प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको महाकाव्य के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। महाकाव्य महत जोड़ काव्य यानी वह काव्य जो बड़ा होता है। महत माने बड़ा, काव्य यानी जिस काव्य का कलेवर बड़ा होता है वो महाकाव्य होता है। वैसे हिंदी साहित्य में पद्य साहित्य के अंतर्गत देखें तो महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, चंपू काव्य होता है। लेकिन ये बंध के आधार पर होते हैं। प्रबंध प्रबंध के दो भेद होते हैं। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। और अगर तीसरा देखें तो वह काव्य चंपू काव्य हो सकता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो आज मैं यहाँ पर महाकाव्य के लक्षण कौन कौन से हैं और विद्वानों ने महाकाव्य के लक्षणों के बारे में किस प्रकार से बताया, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं, उन लक्षणों में भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से महाकाव्य के लक्षण बताए हैं। तो अगर भारतीय विद्वानों के मतों के अनुसार देखा जाए तो भारतीय विद्वानों में मम्मट है, दंडी है, रुद्रट है, विश्वनाथ है आदि के सिद्धांतों को देखा जाए तो इन्होंने इन बातों को स्पष्ट किया है कि महाकाव्य का कलेवर एक बड़ा होता है। इसकी कथा वस्तु होती है वो या तो कोई इतिहास में प्रसिद्ध कथा या कोई समाज में फेमस कथा हो, उससे उसका कथानक लिया जाना चाहिए। यानी पहली शर्त तो ये मानी है। दूसरी शर्त उन्होंने कहा है कि महाकाव्य का प्रारंभ यानी आशीर्वाद से या मंगलाचरण से होना चाहिए। तीसरे, अगर इसके लक्षणों को देखा जाए तो महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। यानी महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए और सर्गों की संख्या के बारे में भी ये भारतीय विद्वान ये मानते हैं कि कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए। अगर 8 सर्गों का यानी महाकाव्य में होगा तो महाकाव्य बड़ा ही अच्छा माना जाता है। और इसकी एक शर्त ये होती है कि महाकाव्य का जो कथानक के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको। महाकाव्य में जब सर्ग चेंज होता है तो सर्ग के लास्ट में यानी आने वाले दूसरे सर्ग की कथा वस्तु का संकेत मात्र होना चाहिए, ताकि पाठकों को यह पता चल सके कि सर्ग का समापन होने वाला है और सर्ग दूसरा नया आने वाला है। और अगर इसके उद्देश्य को देखा जाए तो महाकाव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से इसके उद्देश्य होंगे। तो इन उद्देश्यों में एक उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे धर्म का हो, चाहे अर्थ का हो, चाहे काम का हो, चाहे मोक्ष का हो। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए थे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा रामचरितमानस है और रघुवंश है, रामायण है, प्रिय प्रवास है आदि। यानी जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और उसकी जो उद्देश्य है, उसका जो कथानक है, उसकी जो सर्गों की संख्या है, इसके बारे में पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से इसके संबंध में बताया है और भारतीय विद्वानों ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। तो मैं आपको विस्तार से भारतीय विद्वानों के जो मत हैं और पाश्चात्य विद्वानों के मत हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले महाकाव्य का अर्थ क्या होता है। महाकाव्य महत तथा काव्य इन दो शब्दों के योग से बना है। महत का संबंध महत जीवन से है। महत का मतलब विशाल। इस प्रकार जिस काव्य में महत जीवन का निरूपण हो उसे महाकाव्य कहते हैं। अब भारतीय विद्वानों द्वारा निरूपित महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं, उन लक्षणों में सबसे पहले महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। सर्गों की संख्या सामान्यतः 8 से अधिक होनी चाहिए। उनका आकार न अति स्वल्प और न अति दीर्घ होना चाहिए। स्वल्प का मतलब छोटा
और दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी ये एकदम से समान से ही होने चाहिए, तो वो महाकाव्य के सर्ग अच्छे माने जाते हैं। और दूसरी अगर इसकी विशेषता देखे जाए तो महाकाव्य का आरंभ होता है वो नमस्कार है, आशीर्वाद है तथा वस्तु निर्देश वाले मंगलाचरण के साथ होना चाहिए, और प्रत्येक सर्ग की समाप्ति पर आने वाले सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। ये महाकाव्य की दूसरी शर्त भारतीय विद्वानों ने रखी है। अब तीसरी अगर देखा जाए तो छंद की दृष्टि से उसके प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद या व्रत होना चाहिए, प्रचलित कथानक को लेकर होना चाहिए, और किंतु सर्ग के अंत में उससे भिन्न व्रत अपनाना चाहिए। उसका कोई सर्ग ऐसा भी होना चाहिए जो नाना व्रत युक्त हो। चौथी अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो वस्तु की दृष्टि से उसका निर्माण इतिहास प्रसिद्ध अन्यथा सुजन समाज में प्रचलित कथानक को लेकर होना चाहिए, और उसका विकास विभिन्न संधियों की सहायता से प्राय उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार नाटक में किया जाता है। जैसे नाटक में प्रारंभ होता है, मध्य होता है, अंत होता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी ये होना चाहिए। अब अगली विशेषता है उसका नायक कोई देवता या धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई क्षत्रिय होना चाहिए। अगली विशेषता इसमें श्रृंगार है, वीर है, और शांत रसों में से किसी एक रस को अंगी रूप में तथा अन्य रसों को अंग रूप में होना चाहिए। अंग का मतलब होता है सहायक रूप में इनको होना चाहिए। उसका लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है वो धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति होना चाहिए। अब अगली विशेषता उसमें विविध वर्णनीय विषयों का सांगोपांग वर्णन होना चाहिए, जैसे संध्या है, सूर्य है, इंदु है आदि का वर्णन। कहीं कहीं पर खलों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा का गुण वर्णन भी इसमें हो सकता है, और ऐसे अगर होंगे तो वो महाकाव्य अच्छा ही माना जाता है। एक अगली विशेषता है उसका नामकरण कथानक नायक के नाम अथवा अन्य किसी आधार पर भी किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। अब इस प्रकार से भारतीय विद्वानों ने जो महाकाव्य के लक्षण थे उन लक्षणों के बारे में ये मत प्रचलित किए हैं। अब हम पाश्चात्य विद्वानों के मत देखते हैं कि उन्होंने महाकाव्य के किस प्रकार से लक्षण बताए हैं। तो सबसे पहले पाश्चात्य विद्वान ये मानते हैं कि महाकाव्य एक विशाल काय प्रकथन प्रधान काव्य है। दूसरी विशेषता नायक युद्ध प्रिय हो तथा पात्रों में शौर्य गुण की प्रधानता अनिवार्य शर्त इसमें रखी जाती है। तो पाश्चात्य मतों के अनुसार, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इसकी ये दूसरी विशेषता है। महाकाव्य में केवल व्यक्ति का चरित्र चित्रण ही नहीं होता है, अपितु उसमें संपूर्ण जाति के क्रियाकलापों का वर्णन होना चाहिए। जातिगत भावों की प्रधानता महाकाव्य में होती है। कुछ आलोचकों की सम्मति में महाकाव्य के पात्र देवता या देवता जैसे ही होते हैं, किंतु कुछ में पात्रों में केवल मानवीय रूप की प्रतिष्ठा की जाती है। महाकाव्य का विषय परंपरा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। शैली में उदात्तता और विराटता एवं उसमें एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य के बारे में यह बात कही है। और एक पाश्चात्य विद्वान है W.S. डिक्सन ने इंग्लिश इथिक एंड हीरोइक पोइट्री में महाकाव्य के बारे में यह व्यक्त किया है कि महाकाव्य एक ऐसे नायक का चित्रण करता है जो किसी देश अथवा किसी आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, और जो उसकी विजय के साथ विजयी होता है। वह कोई महान या महत्वपूर्ण व्यापार हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, और उसी प्रकार उसके पात्र भी महान अथवा महत्वपूर्ण होते हैं। सारी रचना में एक गरिमा होती है। नाटक की तुलना में महाकाव्य के व्यापार की गति मंद होती है, उसमें घटना बहुल्य होता है और उसका वस्तु संकलन शिथिल होता है। मानव जीवन की जितनी ही विस्तृत भूमिका उसमें ग्रहण की जाती है, उतनी ही अधिक सफलता महाकाव्य को मिलती है। वह कल्पना को अतीत के उस देश में ले जाता है जो स्वप्नों और आदर्शों का होता है, जिसमें दुखांत नाटकों का प्रवेश निषिद्ध है। अगर महाकाव्य के लक्षणों को देखा जाए तो भारतीय विद्वानों ने जो महाकाव्य के लक्षण दिए हैं और पाश्चात्य विद्वानों ने
जो महाकाव्य के बारे में लिखा है, बताया है, अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों में समान से ही इसके लक्षण हैं, कोई इसमें ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। और काव्य रूप होते हैं, काव्य रूप में महाकाव्य की श्रेष्ठता क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाकाव्य यानी काव्य रूप में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए काव्य के अंतर्गत महाकाव्य आता है, खंड काव्य आता है, गीति काव्य आता है और मुक्ति काव्य, ये 3-4 प्रकार के इसके भेद हम मान सकते हैं। ये सभी काव्य रूप यूं तो अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, किंतु इन सब में महाकाव्य को विशेष महत्व प्राप्त है। वो कैसे है? इसका कारण है कि कोई भी मनुष्य जब भी कभी किसी कृति को पढ़ता है तो वह बहुत कुछ पाना चाहता है। उसकी यह अभिलाषा मुक्त काव्य, खंड काव्य और गीति काव्य से पूरी नहीं हो पाती। वह कोई महान काव्य पढ़ना चाहता है। महाकाव्य इसी लालसा की पूर्ति करता है। वस्तुतः महाकाव्य सभी रूपों में श्रेष्ठ है। इनका प्रथम कारण तो यह है कि यह जीवन की समग्रता में प्रस्तुत करता है। द्वितीय, महाकाव्य में भाव तथा शिल्प का समन्वय तो होता ही है। जीवन के गंभीरतम प्रश्नों को पूर्णता के साथ अभिव्यक्ति मिलती है। तृतीय, अगर इसके बारे में कहा जाए तो कवि को विस्तृत भूमि मिल जाती है, अतः कवि को उसमें विस्तार पूर्वक अपने विचारों और मान्यताओं को अभिव्यक्ति देने का अवसर मिल जाता है। मुक्त काव्य में जहाँ स्वतंत्रता रहती है, गीति काव्य में प्रवाह रहता है, खंड काव्य में जीवन का एक पक्षी रहता है, वहीं महाकाव्य में काव्य रूपों के सभी गुण एक साथ आकर मिल जाते हैं। और ऐसे माना भी जाता है कि जब कोई कवि महाकाव्य का सृजन करता है तो उस महाकाव्य में कवि स्वतंत्र होता है, पूरी यानी कल्पना के साथ उसमें और भी कल्पनाएं जोड़ सकता है, जबकि मुक्त काव्य में ऐसा नहीं होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो प्रबंध काव्य के जब 2 भेद किए थे, महाकाव्य और खंड काव्य, तो दोनों का जब उन्होंने अध्ययन किया था तो उनके बारे में बताया था कि महाकाव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य और खंड काव्य में जो भेद किया था, उन भेदों के लेकर के ये सही बात है कि महाकाव्य का कलेवर जहाँ पर बड़ा होता है वहीं पर खंड काव्य का कलेवर छोटा होता है। महाकाव्य में कल्पना के लिए गुंजाइश होती है, लेकिन खंड काव्य में बहुत कम ही मात्रा में इसे देखने को मिलती है। और वैसे कल्पना तो हो सकती है, लेकिन इसमें विस्तार रूप में कल्पना को नहीं देखा जा सकता। तो इस प्रकार से भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने जो महाकाव्य के लक्षण बताए हैं, और उन लक्षणों को देख कर के यह प्रतीत होता है कि इसमें जो लक्षण थे वो लक्षण दोनों के समान से ही हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। हाँ, पाश्चात्य विद्वानों ने इसमें बताया था कि महाकाव्य का विषय परंपरा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में देखा जाए तो इसमें भी ये थोड़ी सी समानता देखने को मिल जाती है। कुछ आलोचकों की सम्मति में महाकाव्य के पात्र देवता या देवता जैसे ही होते हैं, किंतु कुछ पात्रों में केवल मानवीय रूप की प्रतिष्ठा की गई। यह जो लक्षण है ये भारतीय साहित्य में भी देखने को मिलता है और पाश्चात्य साहित्य में। तो इस प्रकार से दोनों का जब आंकलन करते हैं, दोनों को देखते हैं, तो दोनों की पृष्ठभूमि और दोनों के जो लक्षण हैं वो समान से ही दिखाई देते हैं। तो प्रिय छात्रों, इससे पहले भी जो एक व्याख्यान हुआ था, उस व्याख्यान में मैंने हिंदी के काव्य रूपों के बारे में जानकारी दी थी, और आज मैंने यानी काव्य रूपों के अंतर्गत महाकाव्य के जो लक्षण हैं और महाकाव्य काव्य के अंतर्गत क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। बस आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।